तलत हुसैन एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उनके शो में एक फॉर्मर डीजीएसपी, फॉर्मर डीजी जो थे डीजीएमओ आमिर रियाज, जनरल आमिर रियाज ने ये कहा, उसने कहा कि मैं बड़ी केयरफुली ये बात कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं इस दफ़ा पहले इंडिया हमला करे, इस दफ़ा पहले हमला हम करेंगे। और वो उन्होंने कहा हमें कैसे पता चलता है, वो कहता है जब चीज़ें बिल्डअप होती हैं, रडार्स में देखते हैं जहाज़ आ रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, पता इतना कुछ तो हो रहा होता है, तो वो कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा हमला कर लेंगे। अगर हमें इंटेलिजेंस मिली, हमें पता चला कि इंडिया हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड मूवमेंट से दाएं बाएं से पता तो चल जाता है एक दूसरे को, तो वो कह रहे हैं कि हम पहले हमला करेंगे। डू यू थिंक कि पाकिस्तान अब तंग आ गया है इस इंडिया के रवैये से कि वो जब दिल किया वो कह रहे हैं, तो अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि हमारे पास इंटेलिजेंस आ गई तो हम ही हमला कर देंगे। डू यू थिंक ये पाकिस्तान की जस्टिफाइड पोजीशन है? सर यहाँ पर जो ये खुद ही से कह रहे हैं ना कि हम हमला कर देंगे और हमें हमला कर देना चाहिए, सर यहाँ पर एक वो पश्तो में कहावत है कि जहाँ खुजली नहीं हो रही ना वहां भी खुद आ रहे हैं। ये यहाँ पर इस वक्त यही काम चल रहा है। अभी सब लोग मामलात को ठंडा करने में लगे हैं, हर तरफ से ये ट्रम्प से और सबसे कह रहे हैं कि जी हमारी भारत से बातचीत करवा दीजिए, हम दोबारा ट्रेड करना चाह रहे हैं। कभी हमारे फील्ड मार्शल साहब कोशिश करते हैं कि भारत बात कर ले, कभी कोई और पॉलिटिशियंस वगैरह की इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन एक तरफ ये कहानी भी इनकी चलती रहती है कि जी हम पहले हमला कर देंगे। अच्छा भारत ने तो चले हमारे जो कह लीजिए ना जो हमारे हमने रखे में टेररिस्ट बकौल भारत के भी, और बहुत से लोग यहाँ पर भी मानते हैं, तो मसूद अजहर हो गया और कई दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया था। आप जो पहला अटैक करने की बात कर रहे हैं, आप वहां कहाँ अटैक करेंगे? मतलब वहां कोई टेररिस्ट है, किसी का नाम पता है, किसी का पता मालूम है, कभी किसी ने यूएन में उनका नाम देखा है, जैसे हाफिज सईद का देखा है, इस तरह से किसी ने वहां पे नाम देखा है? कभी भारत एफएटीएफ में गया है अपनी टेरर फंडिंग की वजह से या टेरर सपोर्ट की वजह से या कोई और चीज? मतलब आप वहां पे चले, मान लिया मैंने पाकिस्तान पहले अटैक कर देगा, मगर क्यों, किस लिए, क्या करने के लिए अटैक करेगा? भारत ने तो कभी जमीन हथियाने के लिए अटैक नहीं किया। भारत ने तो हमेशा यही कहा कि आपके यहाँ से टेररिज्म हो रही है, और आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के कहा भी है कि हाँ जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, हमारी गलती थी। आपके जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स पाले, हमने जिहादी बनाए, कश्मीर के लिए हमने बनाए, फलस्तीन के लिए। ये सारी बातें तो आपके अपने लोग करते रहे जो बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं। तो उसके बाद आप भारत की तरफ आप किसी का तो नाम बताइए ना, कोई तो ABCD कुछ तो नाम होगा ना कि आप बोलेंगे नहीं हमने उसको टारगेट करना है। वो तो आप बताते नहीं है, तो आप किस लिए टारगेट करेंगे? वो तो नाम बताते हैं भाई, वो तो पूरी लिस्ट देते हैं। चीमा साहब आप भी बहुत इंडियन मीडिया पे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, जब वहां पे हम जाते हैं तो एक लंबी लिस्ट बता के फोटोज तक दिखाना शुरू कर देते हैं। और बीच में तो आपने देखा था जो ये हमारे यहाँ जो ये अनमोल रतन पाए जाते हैं, इनको जो अननोन गनमैन मार रहा था, और सब खामोश थे, किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही थी कि ये कौन है जो मार के चला जाता है, जिनको मार के जाता है उनके नाम निकलते थे कि इन्होंने इस अटैक में थे, उस अटैक में थे, तो हमारे यहाँ से कोई सफाई नहीं दी जाती थी। आपको भारत पे अटैक करना है जरूर कीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि उनका क्यों अटैक कर रहे हैं, आप कहाँ अटैक कर रहे हैं, किसको मारने के लिए अटैक। वो तो पूरे रीजन देते हैं कि उन्होंने कहा मिलिट्री पे अटैक नहीं कर रहे, हम सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहे, हम आपके जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट आपने बिठा रखे हैं, आप उन्हें सजाएं नहीं दे रहे, हम उन पर अटैक कर रहे हैं। अब आप उठ के सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक को वो चूरन बिका नहीं इनका, जो ये चाह रहे थे कि काफी दिन चलेगा और लोग इसी तरफ लगे रहेंगे और इनकी फिर वही तराने बजने लगेंगे, इनकी वाह शुरू हो जाएगी, तो वो तो हुई नहीं सर। 2 हफ्ते के बाद ही पब्लिक ने कहा अच्छा ठीक है हो गया काम, चलो खत्म हो गया दोनों तरफ से अटैक। अब आ जाओ असल मुद्दे पे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की करेंसी का क्या हाल है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का क्या हाल है। जो ये भागे भागे चाइना के पास गए थे और चाइनीज प्रेसिडेंट को, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर के सामने ये कहानियां करके आए कि जी अब आपके जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक नहीं होंगे, हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, तो उनको कौन मार रहा है? अब उनको भी आप बोल दो कि बोल दें आप लोग के जी भारत मार रहा है, चाइनीज वर्कर्स जो यहाँ पर आते हैं उन्हें तो हमारे लोग मार रहे हैं ना, इधर पाकिस्तान में ही मौजूद लोग मार रहे हैं। वो क्यों मार रहे हैं? वो पागल है, उनका दिमाग खराब है कि वो किसी को भी आएगा उसे मार देंगे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ भाई। आप बलूचिस्तान के लोगों की बात ही नहीं सुनते, उनकी जमीन उठाकर आपने जो है चाइना के हवाले कर दिए, वहां से जो निकलता है आप चाइना को दे देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि वो उनकी बात भी ना सुनी जाए और वो प्रोटेस्ट करें वो भी ना सुनो, तो उनके पास क्या चॉइस छोड़ी आपने? उसके साथ ही साथ आप कहते हैं क्योंकि चाइना की तरफ भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो आप भारत की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं बार बार। अब ये इंटरव्यू देकर उन्होंने, आप तो कह रहे हैं बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, ये जितना इंटरव्यू देते हैं किसी और कंट्री के तो लोग इनसे 1% भी नहीं आते। कभी देखा है आपने भारत में कि उनका आर्मी चीफ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, या उनके इस तरह से उनके फोर्सेस के लोग आके, उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है, आप भी जानते हैं उनको, उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है वो मीडिया में जरूर आते हैं और यूट्यूब चैनल भी करते हैं, टीवी पर भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑन सर्विस वो आके इंटरव्यूज दे रहे हो, हम जी भारत के साथ ऐसा कर देंगे।
आप दरअसल फिर मेरा ख्याल है भारतीय मीडिया को पूरा फॉलो नहीं करती। आपको पता है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ ये कभी भी इंटरव्यू नहीं देते। एक बात तो समझ लें, ये कभी भी आज तक इंटरव्यू नहीं देते। आपको पता है, ना सर्विंग ना रिटायर्ड, मुझे याद है स्वाय परवेज मुशर्रफ के, क्योंकि उसका रोल डिफरेंट था। रह गई बात DGISPR की, उनका काम है इंटरव्यू देना, मीडिया विंग है। लेकिन आपने देखा नहीं इंडियन CDS ने स्टेटमेंट जारी की थी सिंगापुर के अंदर 2 दफा। आपने वो नहीं देखा था? आपने नहीं देखा कि इंडियन एयर चीफ उसके बाद आके बोले हैं? आपने नहीं देखा कि इंडियन, सुने तो सही ना मैडम, सुने तो सही ना, स्टेटमेंट जारी करनी होती है ना, इंटरव्यू सुने। इंडियन डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्टेटमेंट जारी की। इंडियन CDS ने भी परसों तरसों फिर बात की है। तो आप वैसे ठीक है, आप नहीं उनको इग्नोर कर रही हैं, लेकिन वो तो हर रोज कॉन्फ्रेंसें कर रहे होते हैं, पूरी 1.5 घंटे के लेक्चर दे रहे होते हैं आके मीडिया पे आके, और कॉन्फ्रेंसेस में डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। और ये आप जाके देखिएगा कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हमेशा आके बोलती है और डिफरेंट फोरम्स पे आके बोलती है। वो बड़े बेशक वो कॉन्क्लेव्स में जाते हैं, वो इंडिया टुडे, रिपब्लिक, दिस दैट, वो मुख्तलिफ जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुसलसल CDS ने कोई 3-4 मीडिया टॉक्स की हैं। मीडिया टॉक्स मीन फोरम पे बात की है, ठीक है, और मीडिया को इंटरव्यू भी दिए हैं। आर्मी चीफ नहीं बोले, डेप्टी आर्मी चीफ बोले हैं, ठीक है, और एयर चीफ भी बोले हैं इंडिया के आके। तो एक तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ये रिमाइंड कर नहीं सर, अब वो सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने एक आध कोई बात कर ली होगी। हमारे तो रूटीन में हमारे आर्मी चीफ आके, आपने देखा है कि उनके आर्मी चीफ आके कोई बात करते हो? हमारे आर्मी चीफ आके जो फील्ड मार्शल बन गए वो बता रहे हैं जी हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, वो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, वो इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। अभी कराची में जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे वो उन्होंने मुलाकात की। भाई आपका क्या काम है बिजनेस कम्युनिटी से बात करने का? आपका काम सिक्योरिटी का है, आपको बॉर्डर देखना है, चाहे उधर से भारत आ रहा हो, चाहे दूसरी साइड से अफगानिस्तान आ रहा हो, आपको वो देखना है। आपको किसने कहा है, आपको क्या राइट पहुंचता है कि आप इकोनॉमी के बारे में बात करें या उसके बारे में भाषण दें बैठकर लोगों को? नहीं सर, आपके मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा सर। मैं तो मैं बात करने लगा हूँ। देखें क्यों नहीं फर्क पड़ता। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बिल्कुल बोलना चाहिए, इस मुल्क के अंदर जो हाइब्रिड मॉडल है उस हाइब्रिड मॉडल के तहत बोलना चाहिए। और वो देखें पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ जब बोलता है तो उससे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक हलकों में स्टेबिलिटी जाती है, पहली बात। और दूसरा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमेशा आर्मी चीफ के किरदार को अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने गुड ऑफिसेज और अपने पर्सनल लिंकेजेस और अपने मिलिट्री के लिंकेजेस इस्तेमाल करके जो चीजें आज देखें, फॉर एग्जांपल व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए तो पाकिस्तान की इज्जत हुई ना। अब आप क्या कहेंगे कि जनाब वो अभी शहबाज शरीफ साहब की और ट्रंप की मुलाकात होने लगी सितंबर में, सुने तो सही मैडम, अगर आप कहेंगे तो मैं बोल लेता हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब की और ट्रंप की मुलाकात होने लगी सितंबर के अंदर। आर्मी चीफ की वैसे मुलाकात ट्रंप के साथ हो गई। अब आर्मी चीफ जब बोलते हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमी के हवाले से, बेसिकली दे आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट।